जब भी आप किसी चैप्टर की थ्योरी खत्म करते हो तो सबसे पहले आप लंजी पे प्रैक्टिस करने आते हो और स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले लगाना होता है कोई भी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेट पीवाईक्यू पहले क्यों लगाना पड़ता है। देखो, सेट पीवाईक्यू सबसे पहले इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमें नीट को क्रैक करना है, उसमें पीएचडी नहीं करनी। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस, वही टाइप के क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं, उस टाइप की क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उलझुल क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट ना करें और वही क्वेश्चन लगाए जो नीट में आएंगे या जब मैं नीट का पेपर दूंगा उसमें दिखेंगे। तो उसके लिए जब भी आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस उन सेट से शुरू करते हो जो पीवाईक्यू जो नीट में आए हुए, तो उससे आपको पैटर्न समझ आता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। असर्शन रीजन आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, रियल एप्लीकेशंस आते हैं, कैसे भी आते हैं। उससे जब आप आगे आगे और सेट्स लगाते हो तो आपका माइंड एक हैबिचुअल हो जाता है कि ये वाले टॉपिक्स में से ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी रिवीजन भी करते हो। दिस वॉज द सोल रीज़न कि हम सबसे पहले पीवाईक्यू सेट आपको देते हैं। अब नीट को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक्यूरेसी के साथ टाइम, मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन सही नहीं करना, आपको सही टाइम पे भी करना है। तो हर एक सेट एक टाइम बाउंड सेट है। फॉर बायो 25 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन, फॉर फिजिक्स 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन एंड फॉर केमिस्ट्री 45 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन। उसी के हिसाब से हर सेट का एक टाइम है ताकि आपको अभी से ही प्रेशर दिखे वो वाला जो आपको शायद नीट में मिलेगा और आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो। दूसरा, हमने इसको थोड़ा गेमिफाई करने की कोशिश करी है। आप जब सेट पीवाईक्यू करोगे तो ही सेट ए खुलेगा, जब आप सेट ए करोगे तब सेट बी खुलेगा, सब सेट सी करोगे जब सेट सी डी खुलेगा। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक डोपामीन आता है ताकि आप हर चैप्टर का हर एक सेट पूरा करो और सिर्फ पूरा नहीं, एक बहुत अच्छे स्पेस रिवीजन से, जो हम आगे बात करेंगे।